आपने देखा ये वीडियो? नहीं देखा तो अब देख लीजिए। गैरों से क्या गिला हो कि अपनों के हाथों से है दूसरों की आग मेरे घर में लगी हुई। ये वीडियो देखकर मुझे गैरों से नहीं बल्कि अपनों से गिला है। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल गए, या यूं कहें कि अपने ही बिगड़ गए। आजकल वैसे भी दाढ़ी, टोपी, बुर्का, हिजाब को बदनाम करने का ही जमाना चल रहा है। लोग खुलकर, कुछ छुप कर, कोई डबल मीनिंग में दाढ़ी, टोपी, बुर्का, हिजाब का मजाक बना रहे हैं। हालांकि ये चीजें इज्जत, अजमत, पाकीज़गी, पाकदामनी की निशानी होती है। लेकिन जिस तरह का ये दौर चल रहा है, इस जमाने में ये एक मजाक की चीज बनती जा रही है या बनाई जा रही है। गैर तो गैर ही है, गैरों से क्या शिकवा करना। लेकिन अपनों ने भी इन चीजों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी या कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत जमाने से एक साजिश के तहत इस्लामी लिबास, इस्लामी लिटरेचर, इस्लामी कल्चर और यानी इस्लाम मजहब को ही बदनाम करना कुछ लोगों की जिंदगी का मकसद और मिशन बन गया है। दिन रात वो लोग यही काम करते हैं, इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। वो तो चलो खैर, भटके हुए लोग हैं। लेकिन जब अपने पलट जाए, अपने बिगड़ जाए और अपनी ही तहजीब, अपने ही तमद्दुन, अपने ही कल्चर, अपने ही मजहब को बदनाम करने में उन लोगों की मदद करे तो ज्यादा हैरत होती है और अफसोस भी। इस वीडियो में एक मुस्लिम लड़की जो कि हिजाब पहनकर किसी पब में या किसी डांस बार में खुले आम कई लड़कों को गले लगाकर डांस करती जब नजर आती है तो हद दर्जे शर्मिंदगी का एहसास होता है ना। हाँ, अब कुछ लोग अपना दिल खुश करने के लिए ये कह सकते हैं कि ये लड़की मुस्लिम नहीं है, और हो भी सकता है कि ये लड़की मुस्लिम ना हो, क्योंकि दूसरे मजहब की लड़कियां भी अपने गुनाहों को, अपने करतूतों को छुपाने के लिए हिजाब का इस्तेमाल करती है, नकाब का इस्तेमाल करती है। लेकिन ये वीडियो एक मुस्लिम लड़की का बोलकर ही वायरल किया जा रहा है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है ना। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी आजकल बेशर्मी पर उतर आई है और इस्लाम को बदनाम करने में लगी हुई है। ऐसा नहीं कि सब ऐसी है। एक तरफ तो हजारों लाखों मुस्लिम लड़कियां हिजाब को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। देखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऐसे हर हिजाब वाली लड़की पाकबाज नहीं होती, और हर दाढ़ी टोपी वाला इंसान मौलाना नहीं होता। हम किसी के लिबास से किसी को जज नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए। अब जैसे ये कोई मौलाना नहीं है जो नाच रहा है, उछल रहा है। ये पड़ोस के मुल्क के यानी वहां का लिबास ही ऐसा है। वहां पर मौलाना भी ये लिबास पहनते हैं और चोर उचक्के भी यही लिबास पहनते हैं। तो लिबास से आप जज करने जाएंगे तो कैसे होगा? आप लिबास से नहीं जज कर सकते और न करना चाहिए। वैसे भी दूसरों के ऐब को नहीं देखना चाहिए। हमें हुक्म है कि अपने ऐबों को हम तलाश करें और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, ना कि दूसरों पर हमारे हमेशा दिन रात नजर हो। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है ना कि न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, देखते रहे औरों के ऐबो हुनर, पड़ी जब अपनी बुराइयों पर नजर तो कोई बुरा न रहा। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन होता, बल्कि दहशतगर्द दाढ़ी रख लेता है। हर हिजाब वाली लड़की बेशरम नहीं होती, बल्कि कुछ बेशरम लड़कियां हिजाब पहन लेती है और इसी तरह इज्जत वाली चीजें फिर बदनाम होने लग जाती है। बहुत सारे लोगों का लिबास कुर्ता पैजामा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मौलाना है, ऐसा नहीं है। पड़ोस के मुल्क में जैसे मैंने कहा यही होता है। वहां पर अक्सर लोग कुर्ता पैजामा ही पहनते हैं, ये उनका लिबास है, ये उनका कल्चर है। वहां मौलाना भी कुर्ता पैजामा पहनते हैं और चोर डाकू भी कुर्ता पैजामा पहनते हैं। इसलिए सिर्फ पैजामा और कुर्ता यानी लिबास से ही किसी के बारे में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। कितने साधु लोग साधु के भेष में
रेप करते हुए पकड़े गए हैं, लड़कियों के रैकेट भी चलाते हैं जो अभी जेलों में हैं। कितने लोग पादरियों के भेष में भी जानवरों से भी बदतर होते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसी के मजहब को उनके लिबास से, उनकी दाढ़ी टोपी से, हिजाब से या भगवा कपड़े से जज नहीं करना चाहिए। जब तक आप उनके साथ उनसे मिले नहीं, उनसे बात न करें, उनके साथ आप सफर न करें, उनके साथ आप कुछ दिन रहे नहीं, या आप उनका जब तक बैकग्राउंड नहीं जाने, आप सिर्फ लिबास देखकर किसी के धर्म पर, किसी के मजहब पर उंगली नहीं उठा सकते, चाहे फिर वो कोई भी मजहब हो। बहुत सारे लोग अक्सर जाहिर में अपना हुलिया मजहबी बना लेते हैं, लेकिन अंदर से वो चोर उचक्के ही होते हैं। अब मजहब कोई भी हो, हकीकत में उस पर अमल करने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं। इसलिए हर एक की जिम्मेदारी है कि अपने कांड, अपने गुनाहों और अपने करतूतों को छुपाने के लिए कम से कम मजहब का सहारा ना ले, मजहब का भेष ना ले। तुमको जो करना है करो, कोई रोकने वाला नहीं है। हर एक को उसके अच्छे बुरे अमल का हिसाब वहां पर देना है, और यहां भी देना है, क्योंकि मुकाफाते अमल यानी जैसी करनी वैसी भरनी, दुनिया में भी उसकी सजा मिलती है और उसकी जजा मिलती है। यानी बुरे अमल का यहां पर भी सजा मिल जाती है, वहां तो है ही, और अच्छे कामों की जजा, उसका बदला यहां भी मिलता है और वहां भी। इसलिए कम से कम मजहबी जो लिबादा है, जैसे दाढ़ी, टोपी या फिर हिजाब, नकाब या साधु के कपड़े या फिर पादरियों के कपड़े, इस तरह के कपड़े पहनकर या इस तरह का लिबास पहनकर कोई किसी के मजहब को बदनाम न करे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए